जिस बात को लेके बहुत ज्यादा आप लोग टेंशन में थे, बहुत ज्यादा सोच रहे थे, फाइनली वह आपका क्या है ना सामने आ गया है और वह प्रक्रिया आपका शुरू हो गया है। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेके। बहुत सारे जिला ने इसके लेके आपका लेटर को इश्यू भी कर दिया है और इस प्रक्रिया को आपका शुरू भी कर दिया है। तो इस प्रक्रिया के तहत आपका कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है, इनकेस जो आप नहीं सबमिट किए थे ज्वाइनिंग के समय, इसको आज आप लोग डिटेल से देखिएगा और इस आपका प्रोसेस में क्या क्या आपको सम्मिलित करना है वो भी किस तरीका से, इसके बारे में डिटेल से जानना है। तो एकदम बात करेंगे और साथ में ये आपका फोल्डर फाइल क्या है और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं आपको, जो कि आपका जमा होगा आपका डीओ में, जो कि आपका क्या है ना टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए आपका जरूरी है। तो एकदम डिटेल से देखेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि जिसने जिले ने अभी तक आपका लेटर इशू किया है उसमें वो क्या क्या चीजें आपका नॉर्म्स बताया है और किस तरह से उसको आपको फॉलो करना है। तो बने रहिए, एकदम डिटेल से जानेंगे सारी जानकारी को। तो आगे बढ़ने से पहले इसको जरूर आप लोग लाइक कर देने का काम कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अपडेट्स का बहुत सारे लोग क्या है ना इंतजार कर रहे होते हैं और उनको बहुत ज्यादा ये क्या है ना हेल्प करने का काम करेगा। और हाँ, अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारी जानकारी आपका, जितने भी सारी जानकारी है सब आपको यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इससे संबंधित यहाँ पर आपको मिलने का काम करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपका। तो देखिए, मधुबनी का एक आपका जिला है, वहां से क्या ना ये आपका लेटर जो है टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर आपका इशू है और ये आपका हर एक जिला, जितना भी 38 जिला आपका, हर एक जिला आपका एक एक करके ये इशू करने का काम करेगा, क्योंकि ये आपका क्या है ना इसके बाद ही क्या है ना आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग होने का काम करेगा। और फिर से बता दें, जब तक आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक ये आपका बिहार सरकार का शिक्षा विभाग के पास वो डाटा नहीं जाएगा कि आप किस स्कूल में कार्यरत हैं, आप ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए हैं। तो इसको क्या ना आश्वस्त कराने का काम कीजिएगा। और हाँ, सर है जो प्रभारी सर है, प्रिंसिपल सर है, उनसे ये बात जरूर पूछने का काम कीजिएगा कि सर हमारा जो कागज है वो वहां डी ऑफिस भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, बीआरसी भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। तो आइए ना बात करते हैं इसके बारे में। क्या कर रहा है कि देखिए इसमें आपका क्लियरली अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका लेटर है, अरे है आजा भाई नीचे, देखिए इसमें इसमें बात एकदम क्लियर कर रहा है। क्या कर रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना का विज्ञापन संख्या आपका के तहत मधुबनी जिला के अंतर्गत अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित वैसे अभ्यर्थी जिनका योगदान 15 से क्या ना 31 के बीच विद्यालय में लिया जाना है, इन विद्यालय अध्यापकों का तकनीकी योगदान विभागीय पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किया जाना है, जिसको टेक्निकल ज्वाइनिंग बोल रहे हैं। संबंधित विद्यालय प्रधान अपने अपने विद्यालय में विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान कर चुके विद्यालय अध्यापकों का योगदान से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में निम्नांकित संगत अभिलेख फोल्डर फाइल में दिनांक आपका 25/5/2025 से लेके 1 जून तक, देख रहा है ना, कुछ कुछ में आपका ये डेट भी क्लियर कर दिया है, ठीक ना। तो इसको क्लियर कर रखिएगा। कब तक आपका 1 जून तक क्या आपका अनिवार्य रूप से क्या है ना जिला शिक्षा पदाधिकारी आपका मधुबनी के सभागार में क्या है ना आवंटित कर्मियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। तो क्या है ना इवन आपका बहुत सारे जिला ऐसा है कि उसके लिए क्या है ना एक नोडल एम्प्लॉय क्या है ना नियुक्त कर दिया है कि आपको क्या है इसका टेक्निकल ज्वाइनिंग कराना है, विभागीय पोर्टल पर इसको चढ़ाना है आपको। तो देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दिए हैं, अगर इनकेस कोई मिसिंग है तो फिर से उसमें दे दीजिए, ठीक ना। देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। यहाँ से सबसे पहला बोल रहा है आपका जाति लगेगा, अगर है बिहार से बिलोंग कर रहा है तो जाति आपको देना पड़ेगा अगर आप उसका रिजर्वेशन लिए हैं तो। दूसरा आपका क्या आवासीय रेसिडेंशियल। थर्ड आपका क्या है दिव्यांग पत्र, अगर आप रिजर्वेशन कोटा अगर इससे लिए हैं तो। इवन आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देना जो कि कंपलसरी है। नियोजन पत्र का छाया प्रति, अगर आप नियोजित वाला है तो दोनों के बारे में यहाँ पे देना, ठीक है ना। नियोजन पत्र का आपका छाया प्रति देना है। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र दोनों का छाया प्रति। ये सब तो ज्वाइनिंग में दिए ही होंगे। जो जो चीज अगर नहीं दिया उसको खाली क्लियर कर लीजिएगा कि अगर नहीं दिया है तो ये कंपलसरी दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो क्या होगा आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग रुक जाएगा, विभागीय पोर्टल पर आपका नाम नहीं चढ़ेगा, ठीक ना। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। आइए देखिए तो क्या बोले, फिर आपका इंटर का चाहिए दोनों मार्कशीट, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट, फिर स्नातक का, फिर अगर आपका क्या है पीजीटी में तो क्या स्नातकोत्तर का आपका देना है, और फिर बीएड चाहे डीएलएड का जी, ठीक ना। फिर आपका क्या है बीटेट ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, चाहे क्या है सीटेट ले लीजिए।
फिर काउंसलिंग वाला प्रमाण पत्र, हाँ, जो आपका छायाप्रति दिया था ना, उसका भी आपको देना है, ठीक ना। साथ में आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र का छायाप्रति देना है, विद्यालय पदस्थापना पत्र का छायाप्रति, और हाँ, योगदान वाला आप डालवे किए होंगे, ये क्या मूल पर्ची डाले हैं। इसके साथ में ही क्या है ना, विद्यालय अध्यापक रूप से योगदान करने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा, तो ये आपका क्या है ना, वैसे टीचर जो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। और अगला क्या है, विद्यालय अध्यापक है तो विद्यालय लोक सेवा द्वारा जारी प्रवेश पत्र की छायाप्रति, देख रहे हैं, छायाप्रति भी दिया है। तो बहुत सारा स्कूल में क्या है ना, ये आपका छायाप्रति नहीं लिया था प्रवेश पत्र वाला, तो इसको कल सुनिश्चित कर लीजिएगा। इस बात का एकदम सुनिश्चित करना है कि छायाप्रति आप दिए कि नहीं एडमिट कार्ड का, क्योंकि एडमिट कार्ड ही लग रहा है। हमारे स्कूल में भी छायाप्रति आपका नहीं लेने का काम किया, तो इसको क्या ना देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी इससे संबंधित आपका कुछ भी अगर क्वेरी है ना, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है आपका जीएस लर्निंग, वहां पे आ जाइए, वहां पे सारी आपका क्या है ना डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका पीडीएफ है अपलोड होने का काम करता है। और हाँ, कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए ना जी, एकदम सब सूचना क्या है ना प्रोवाइड करने का काम करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग कुछ भी अगर संबंधित है तो जरूर कमेंट कीजिए, बने रहिए, धन्यवाद।